समता सैनिक दल का 24 सितंबर को भव्य कार्यक्रम स्थापना दिवस का 101वां रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पे होना है। इसी खबर के लिए समता सैनिक दल के कई दशक तक का मतलब है लगभग 10-15 साल तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान में मुख्य संरक्षक है राष्ट्रीय, और भी बहुत सारे पदों पर रहे हैं। और इस देश के अंदर समता सैनिक दल को AR मान्य जोशी जी के साथ में जिन्होंने देश के जन जन तक पहुंचा है, माननीय उमेश सिंह गौतम जी, उनसे भी इस बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह का 101वां कार्यक्रम है और क्या वो इस बारे में कहना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमें इस समता सैनिक दल को स्थापित करके एक ऐसा संगठन पूरे भारत और भारत से बाहर दुनिया को दिया, जिसके माध्यम से पूरे देश की और दुनिया की महिलाओं के लिए, तमाम डिप्रेस क्लास के लोग, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी आदिवासी लोग रहे, उन सब के कल्याण के लिए एक रास्ता दिया। उस संगठन के निर्माता के लिए मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। और साथ साथ में तथागत बुद्ध, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित एक समाज दिया बुद्ध धम्म के रूप में, उनको भी नमन करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस बनाए हुए खुद के समता सैनिक दल को पूरे भारत में, क्योंकि बाबा साहब के बाद में बाबा साहब जैसा नेतृत्व पूरे भारत में नहीं मिल सका था। और 1956 के बाद में जब रिपब्लिकन का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ, परंतु समता सैनिक दल सने सने गिरता चला गया। और 1970 के आते आते समता सैनिक दल नागपुर और बम्बई के कुछ क्षेत्रों में एक शाखा के रूप में रह गया। उसी समय में हमें आदरणीय BP मौर्य जी, जो इधर उत्तरी भारत से अपना RPI के लीडर के रूप में उभरे थे, और उधर से RS गवई जी से लेकर प्रोफेसर कबाड़े से लेकर के ये तमाम लोगों का सानिध्य मिला। चूँकि RPI के लीडरान थे, इन्हीं के संगत में रह कर के हम लोग रहे। इन्हीं के माध्यम से हमें ये ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, उन्होंने प्रेरणा दी हमें, जिसमें आदरणीय सेठ सुंदरलाल जी, ब्रह्मजीत जी, ये सभी लोग रहे। पंडित TR आनंद जी भी रहे भारतीय बौद्ध महासभा से। उन्होंने सन 1978 में मेरे को एक संयोजक के रूप में समता सैनिक दल की पुनर्स्थापना करने के लिए पूरे भारत में मुझे संयोजक की जिम्मेदारी के रूप में दिया। इसमें भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख लोगों का हाथ था, उनका आशीर्वाद था मेरे साथ में। और समता सैनिक दल को हमने एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है गोकुलपुर, दिल्ली के अंदर में, वहाँ से शुरू किया। वहाँ से कार्यालय स्थापित करने के बाद में हम लोगों ने लगभग 78 से शुरू करते हुए और 85 तक हम एज ए संयोजक काम करते रहे। एज ए संयोजक चलते हुए हमें 85-86 में हमारे तमाम साथी लोग, उसमें आदरणीय NP निशान जी, आदरणीय जोशी साहब, आदरणीय और भी हमारे बहुत सारे साथियों ने मिल कर के, डॉक्टर CP सिंह जी वगैरह, सबने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी में हमें लाए। हमें निर्वाचित किया गया पहली बार, और तभी से हमने पूरे उत्तरी भारत से चलते हुए पूरे भारत में दल को स्थापित किया। 1987 में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला था, जो दिल्ली के गोकुलपुर से शुरू होकर के पूरे दिल्ली में मार्च निकला था। वो 13 अप्रैल, जो 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन होता है, उससे एक दिन पहले शुरू किया था 87 में। 1987 के 13 अप्रैल की बात थी ये। उसमें लगभग 5000 जवान वेल ड्रेस हमारे इस संगठन में थे, हमारे नेतृत्व में। जब दिल्ली में ये मार्च निकला तो पहली बार लोगों को ये मालूम हुआ कि समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था, वो भी एक देश और समाज के बीच में खड़ा है मजबूती के साथ में। उस वक़्त से लेकर के हमारी टीम के जितने भी साथी थे, उसमें विशेषकर जो इसको ताकत देने का काम किया, डॉक्टर AR जोशी जी, जो वर्तमान में दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक के जो सर्वोच्च पद है दल के अंदर में, उसकी जिम्मेदारी में हैं। और हमारे और भी जो तमाम सम्मानित साथी, सभी मिलकर के पूरे देश में जो दल को चला रहे हैं। 24 सितंबर को दल का स्थापना दिवस होता है, और ये परंपरा भी हम लोगों ने जो दिल्ली से डाली, अंबेडकर भवन, जो इसमें केवल 2 कमरे हुआ करते थे 90 से पहले, उस अंबेडकर भवन को भी आज जो सैकड़ों कमरों में परिवर्तित हुआ, जो हॉल के रूप में परिवर्तित हुआ, जो आज दुनिया में इस रूप में माना जाता है कि हाँ, अंबेडकर भवन
जिसकी ज़मीन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1-1 रुपये करके दी थी, वो भी समता सैनिक दल के हमारे ही लीडरशिप में, हमारे नेतृत्व में आदरणीय कर्नल कैन साहब को उसका अध्यक्ष बना करके जब यहाँ स्थापना की, तब ये जा करके अंबेडकर भवन बना। उसी के साथ साथ हम लोग, हमारे ही नेतृत्व में हमारी टीम, तमाम साथी लोग मिल करके ये जो 26 अलीपुर आज दुनिया का सबसे बेहतरीन स्थल बना हुआ है, ये जिंदल नाम के एक मतलब सेठ के अधीन था। और 1990 में हमने यहाँ ये संघर्ष शुरू किया था, जब वीपी सिंह जी की सरकार थी और देवगौड़ा जी की सरकार आते आते हमने इसको जो 26 अलीपुर को घोषित करवाया। ये समता सैनिक दल का संघर्ष था। इतना ही नहीं, महाबोधि विहार जो बिहार के अंदर में आंदोलन चल रहा है, उसमें भी जो बौद्धों को स्थान मिला, क्योंकि पहले तो ब्राह्मणों के अलावा कोई था ही नहीं उसके सदस्यता के अंदर में, उस कमेटी के अंदर में, वो भी हम लोगों ने पूरे हजारों हमारे समता सैनिक दल के जवानों ने संघर्ष किया। आदरणीय सुरेश ससई जी की अगुवाई में, सुरेश ससई जी जापान से आए हुए थे, सब लोग उनके नेतृत्व में विश्वास करके चल रहे थे। और समता सैनिक दल के हजारों जवान उस समय, जिस समय यहाँ देवगौड़ा जी की सरकार थी, आदरणीय रामविलास पासवान जी नेतृत्व कर रहे थे संसद का, क्योंकि वो संसद के लीडर थे उस वक्त में, और समता सैनिक दल से वो बहुत प्यार करते थे। और समता सैनिक दल उस वक्त में भारत में एकमात्र संस्था थी जो पूरे देश के अंदर में दलितों पर होने वाले जुल्म अत्याचार पर जहाँ पर सरकार के नुमाइंदा नहीं पहुँचते थे, वहाँ समता सैनिक दल की टीम जाती थी। चाहे हरियाणा हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी प्रदेश के कहीं भी क्षेत्र क्यों ना सही, समता सैनिक दल के सैकड़ों जवान। एक घटना तो ऐसी हुई थी, गेजा बंगेल के अंदर में जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, हमारे जवानों को और पुलिस फोर्स में आपस में मुठभेड़ बहुत जबरदस्त हुआ था। इतना जबरदस्त हुआ था कि अखबारों में आया था कि भाई एक सफ़ेद ड्रेस वाले दूसरी सफ़ेद ड्रेस वालों से टकराए और वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक आपस में विस्फोट हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जवान, कम से कम 25 जवानों को जेल में जाना पड़ा। और उनके ही पक्ष में लगभग 40-50 गाड़ियों का काफिला आदरणीय डॉक्टर ए.आर. जोशी जी, मैं स्वयं उमेश सिंह गौतम, और हमारे साथ में उस वक़्त में चीफ मिनिस्टर थे, अपने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और भी लोग थे हमारे साथ में जो माने चुने लोग थे। तो जेल के भी दरवाजे खुले और वहाँ हम उन लोगों को मुक्त करके लाए बहुत ही सम्मान के साथ में। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं। अभी दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली का जो ITO पर जो कमिश्नर बैठते थे पहले, पुलिस कमिश्नर, सबसे पहले 1993 में अगर किसी पुलिस मुख्यालय को घेरने का काम किया था तो वो समता सैनिक दल ने किया था वहाँ पर। और ये बम्बई के अंदर में जो कांड हुआ था जिसमें हमारे 8 जवानों को ख़त्म कर दिया था आमने सामने के संघर्ष में पुलिस के द्वारा, उसके विरोध में हमने यहाँ प्रदर्शन किए। लगातार पूरे भारत के अंदर में प्रदर्शन समता सैनिक दल के चलते रहे। लगातार समता सैनिक दल लगभग 28 स्टेटों में काम कर रहा था। और इतना ही नहीं, भारत में हमारे काम को देखते हुए, दल के काम को देखते हुए 2001 के अंदर में आदरणीय सोनिया गांधी जी के सानिध्य में ये जो दिल्ली के विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापन करने का काम किया, उसमें हमें समता सैनिक दल को एक अवार्ड मिला था दिल्ली स्टेट के लेवल से। और 2016 में जब आदरणीय डॉक्टर ए.आर. जोशी साहब दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उमेश सिंह गौतम राष्ट्रीय मुख्य सचेतक था, और हम दोनों के नेतृत्व में पूरे देश भर में इतना ज़बरदस्त समता सैनिक दल का कारवां था कि जो समाज के लिए किए जा रहे कार्य दल के द्वारा, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के उत्थान की बात हो, चाहे वो पिछड़ों के उत्थान की बात हो, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी असहाय पर कोई जुर्म होता था तो समता सैनिक दल हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रदेश में, गांव-गांव कार्य कर रहा था और अत्याचार के खिलाफ में बहुत मजबूती से अड़ रहा था। तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो 1916 में राष्ट्रपति थे अपने, उनके द्वारा समता सैनिक दल को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उस समय उस अवार्ड को 20,000 उस अवार्ड को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर ए.आर. जोशी साहब ने ग्रहण किया था।
और वो विज्ञान भवन के अंदर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें हजारों हजार माने चुने प्रतिनिधि पूरे देश भर और दुनिया भर से आए हुए थे। ऐसे ये समता सेंधल की उपलब्धियों का फल था, जो भारत सरकार ने भी उस चीज़ को माना और दल को सम्मानित किया। मैं समता सेंधल का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सेंधल को पुनर्जीवित करने का काम, पुनर्स्थापना करने का काम जो पूरे भारत में किया, और तमाम संगठन के अन्य और भी साथियों को, चाहे वो नागपुर से थे, चाहे वो बॉम्बे से थे, उन सबको भी एक साथ ला करके हमारे इस अम्बेडकर भवन दिल्ली से संचालित समता सैनिक दल की टीम के द्वारा सबको इकट्ठा किया गया। और सबको इकट्ठा करने के बाद में 1997 के अंदर में एक दिन ऐसा आया कि तमाम लोगों ने मिल करके मेरे को दोबारा से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष एज ए कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी दी थी, इसी अम्बेडकर भवन पर, जो दिल्ली से हैं। नागपुर से जी के माने साहब, बम्बई से दादा साहब पराड़, ये वो लोग थे जो बाबा साहब के समय में सैनिक हुआ करते थे, और सब ने आशीर्वाद देने का काम किया कि पूरे अम्बेडकर भवन से, जो दिल्ली से संचालित है समता सेंधल, वो पूरे भारत में काम करेगा और हम सब मिलजुल के करने का काम करेंगे। ये तमाम चीज़ें समता सेंधल की ताकत का फल था। और इतना ही नहीं, भारत के जो रेल मंत्रालय से लेकर के और दूसरे जितने भी मंत्रालय थे, वो भी समता सेंधल को बहुत प्यार करते थे, और हर प्रकार का जो योगदान जहाँ देना चाहिए वो भी योगदान देते थे। खास तौर से माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा, जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने जो मानक पास जो होते हैं, मानार्थ पास, उसकी व्यवस्था की थी पूरे देश में, बाबा साहब की नीतियों को फैलाने के लिए, बाबा साहब के दल को फैलाने के लिए और बाबा साहब के विचार को फैलाने के लिए उन्होंने योगदान दिया। हम आज, हमारे बीच में आदरणीय पासवान साहब नहीं हैं, पर हम उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि अगर वो इतना सहयोग नहीं कर पाते तो शायद दल पूरे भारत में पुनः स्थापना नहीं कर पाता। इसलिए 24 सितंबर का जो दिन है, वो वह दिन है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने युवा अवस्था में समता सेंधल को स्थापित किया था। समता के लिए, भाईचारे के लिए, पूरे देश में बराबरी कायम हो, जो जुल्म अत्याचार का वातावरण हजारों साल पीछे से चल रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को पलटने का काम किया, बदलने का काम किया। क्योंकि भगवान बुद्ध के उस रास्ते पर बाबा साहब चले, जो परिवर्तन सिद्धांत के रूप से माना उन्होंने अपने अंदर में। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से, विशेषकर युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि 24 सितंबर, ये जो 24 सितंबर आने वाला है 2025 में, अम्बेडकर भवन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया, एक एक पैसे से स्थापित करने का काम किया, उन्हीं के द्वारा स्थापित समता सेंधल का आयोजन है। और उस आयोजन में भारत के पूर्व रहे चीफ जस्टिस, वो भी उसमें सादर आमंत्रित हैं, और जो अपने अभी चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश के, वो भी उसमें आ रहे हैं, और भी गणमान्य हमारे समाज के जिम्मेदार साथी उसमें पहुंच रहे हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में 24 सितंबर को 10 बजे अम्बेडकर भवन आप आएँ, आपका स्वागत है। मैं उमेश सिंह गौतम, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, आपका स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।